ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मसूत्र 2.1.13 भामती टीका पृष्ठ 566 पंक्ति शुरुआत से स्यादेतत् अति गंभीर जगत कारण विषयत्वं तर्कस्य नास्ति केवलागमगम्य मेतत् इत्युक्तम्। जगत कारण विषय अत्यंत गंभीर है, तर्क की सीमा से अतिक्रांत है। कोरी तर्कना शक्ति के बल पर जगत कारण का निर्धारण असंभव है। फिर केवलागमगम्यम, केवल आगम, वो भी वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से आगम का अध्ययन प्राप्त हो या श्रवण प्राप्त हो, तब जाकर जगत कारण ब्रह्म ही है। इस तथ्य का व्यक्ति अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके, इस तथ्य की अभिव्यक्ति हो सके। निमित्त उपादान कारण वेदांत वेद्य ब्रह्म ही है। वैशेषिक नैयायिक शेश्वर सांख्यवादी योगी ईश्वर का अस्तित्व मानते हैं। योगियों के यहाँ क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है, सर्वज्ञ बीज है। बहुतों की धारणा यह है कि योगियों का ईश्वर केवल समाधि सिद्धि में प्रयुक्त और विनियुक्त है, वो भी गौण रूप से। ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है, वो भी है। ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि की सिद्धि हो सकती है, योग दर्शन। तो बहुत से महानुभाव यही मानते हैं कि योगियों ने जिस क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष को ईश्वर माना है, वह ईश्वर पुरुष विशेष 25वां जो पुरुष है उसी का एक विभाग है, विशेष कोई महत्व नहीं है। लेकिन ब्रह्मसूत्रकार ने जो तथ्य उद्भाषित किया है, इतने मात्र से योगादि प्रस्थानों का भी निराकरण हो गया। उसके भाष्य में भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने बताया, योगियों का ईश्वर पाशुपत का ईश्वर जगत का निमित्त कारण है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं। जगत बनाता है, जगत बन नहीं सकता। अर्थात मेकर और मेटर दोनों नहीं है, केवल मेकर है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान शंकराचार्य महाभाग को भी योगियों का ईश्वर जगत का निमित्त कारण है, यह तथ्य मान्य है। विज्ञान भिक्षु की जो टीका है योग दर्शन पर, उसमें योग प्रस्थान के अनुसार भगवान का अवतार सिद्ध नहीं होता, सगुण साकार भगवान नहीं हो सकते, इस तथ्य का ख्यापन किया गया है। उसके संबंध में हमारा कथन यह है कि जिनके यहाँ ईश्वर जगत का केवल निमित्त कारण सिद्ध है, निर्माता ही सिद्ध है, निर्माता होता हुआ निर्मित होने वाला उपादान कारण सिद्ध नहीं है, उनका ईश्वर वस्तुतः अवतार ले ही नहीं सकता। जैसे वैशेषिकों का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता है, नैयायिकों का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता है, योगियों का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता है,
वो बीच का होता है, न तो स्वरूप से निर्गुण होता है न स्वरूप से साकार होता है, सगुण निराकार होता है। ईश्वर को जानाति इच्छति करोति इस दृष्टि से जगत कर्ता मानेंगे तो ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति संपन्न मानेंगे। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान वलक क्रिया च श्वेता सोतर उपनिषद। उनका ईश्वर सगुण निराकार ही होता है। जिनका ईश्वर जगत बनाता है और बनता भी है, जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण होता है, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर उनका ईश्वर संभवामि आत्ममायया तदात्मानं सृजाम्यहम्, जगत की संरचना ही कर सकता। जगत की जहाँ संरचना कर सकता है वहाँ स्वयं को भी श्री रामकृष्ण आदि रूपों में उद्भासित कर सकता है। दयानंद स्वामी जी का ईश्वर जगत का निमित्त कारण सिद्ध होता है, उपादान कारण सिद्ध नहीं होता। दयानंद स्वामी जी का ईश्वर का अर्थ उनकी मान्यता के अनुसार जो ईश्वर सिद्ध है। तो मुक्त जीव का अवतार वो मानते हैं, अवतारवाद में आस्था तो रखते हैं, लेकिन साक्षात जगदीश्वर परमात्मा का अवतार नहीं मानते। हम लोग जगत का निमित्त और उपादान दोनों कारण भगवान को मानते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, भगवान श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण हो सकते हैं। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में मंगलाचरण किया ग्रंथकार ने। ऐसे श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे श्री कृष्ण का मैं नमन करता हूँ जो जगत के बीज हैं। राजीव लोचन नामक उनके कोई शिष्य थे, उन्होंने कहा गुरुजी आपकी बहुत कृपा हो, आपने जो ग्रंथ की रचना की है न्याय सिद्धांत मुक्तावली कारिकावली, बहुत ही अच्छा हो कि अनुग्रह करके आप स्वयं उस पर टीका भी लिख दें। तो गुरुजी ने शिष्य की बात मान ली, टीका लिखने लगे। हमने संस्कृत में जो 9 टीकाएँ हैं वृंदावन में अध्ययन किया है न्याय सिद्धांत मुक्तावली पर। 1-2 व्यक्ति को पढ़ाया भी है कई टीका। तो उसमें विचित्र बात हुई कि अपने द्वारा लिखा गया जो मंगलाचरण का श्लोक था वही उनके लिए विघ्न बन गया। तब उनको स्पष्टीकरण करना पड़ा कि ग्रंथकार ने अर्थात मैंने जो श्री कृष्ण को जगत का बीज कहा, यहाँ बीज का अर्थ निमित्त कारण समझना चाहिए, न कि उपादान कारण। थे तो कौन, भगवान के उपासक श्री कृष्ण के सगुण साकार परमात्मा के, लेकिन न्याय और वैशेषिक की सीमा में निबद्ध होने के कारण अपने द्वारा विरचित मंगलाचरण का ही गौण अर्थ करना पड़ा कि जगत बीज का अर्थ जगत का निमित्त कारण है, न कि उपादान कारण। हाँ क्या, तो मैंने कहाँ कहा कि उपादान कारण? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जिनके यहाँ ईश्वर जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, उन्हीं के यहाँ ईश्वर का साक्षात अवतार हो सकता है। नैयायिक वैशेषिक ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु के अतीन्द्रिय परमाणुओं को क्या मानते? जगत का उपादान कारण मानते हैं। एतावता उनके यहाँ साक्षात भगवान श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण नहीं हो सकते, ही कहा ना। संभल के ही बोल रहा था। स्यादेता तो जगत कारण को लेकर यहाँ क्या विषय चल रहा है? सांख्यों ने कहा कि त्रिगुणात्मक प्रधान, जिसको त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं, कहीं त्रिगुणात्मक अव्यक्त कहते हैं, उसी को कहीं सत्व रजस तमस, 3 का नाम ले लें तो अचित पदार्थों के 2 भेद बढ़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 24 और 2 26। तो संख्या में वृद्धि ना हो इसलिए केवल प्रकृति कह दिया। तो प्रकृति कहने से अचित पदार्थों के 24 भेद ही सिद्ध हुए। कहीं त्रिगुण कह देते तो 2 और बढ़ जाते, 1 के स्थान पर 3 हो जाते,
तो दो अतिरिक्त हो जाने से अचित पदार्थों के 24 नहीं 26 प्रभेद हो जाते। त्रिगुणात्मक प्रधान उनके यहाँ जगत का उपादान कारण है। पारिशेष्य न्याय से जीवों के अदृष्ट से उत्प्रेरित होकर वही निमित्त कारण भी है। तो एक प्रकार से जगत का भिन्न निमित्तोपादान कारण सांख्यवादियों के यहाँ त्रिगुणात्मक प्रधान सिद्ध है। कहो प्रधान जी क्या अर्थ हुआ प्रधान का? सुरेश जी 3 दिन पहले भी पूछा था। हैं क्या कह रहे? मुखिया। हाँ अभी तक वही है, वो गांव के प्रधान बनने की इच्छा होगी। प्रधान माने ठीक है मुखिया, यहाँ जो चल रहा है वो कौन सा मुखिया? प्रधान माने प्रकृति, प्रधान माने अव्यक्त, प्रधान का अर्थ है वेदांत प्रस्थान में माया। उसी का नाम है सत्व रजस तमस त्रिगुण। क्या उपनिषदों में प्रधान, आजकल लिख रहा हूँ इस पर, प्रधान अव्यक्त माया प्रकृति तम अज्ञान अविद्या इतने शब्दों का प्रयोग हुए हैं। कौन कौन शब्द उपनिषदों में निकाला, कहाँ कहाँ इन शब्दों का प्रयोग हुआ है? कल लिखा था, आज भी लिखा है, अभी भी कुछ लिखना चाहता था, समय हो गया, 7 तो यहीं बज गया था। तो क्या कहा? प्रधान 1, प्रकृति 2, अव्यक्त 3, माया 4, अविद्या 5, तमस 6। तमस माने तम, तमस 6 शब्दों का प्रयोग एकार्थक हुआ है। मायाम तु प्रकृतिम वेद्यात् यह श्वेताश्वतर उपनिषद। यह तो जगत कारण, फिर वैशेषिक नैयायिक तो मानते यहाँ उपादान कारण का चित्रण चल रहा है। क्या मानते हैं? पृथ्वी जल तेज वायु के अतीन्द्रिय परमाणुओं को जगत का उपादान कारण मानते हैं। अति गंभीर विषय है, इसमें कोरी तर्कना शक्ति की गति नहीं। तर्कस्य गतिर्नास्ति केवलागम गम्यम एतत्। यह जो विषय है केवल आगम गम्य है, वेदिक समधिगम्य है। जैसे धर्म अधर्म का ज्ञान वेदों के आधार पर ही हो सकता है, कोरी तर्कना शक्ति के बल पर नहीं। सिद्ध पदार्थ होने के कारण यद्यपि अनुमानादि का विषय वेदांत वेद्य ब्रह्म को माना जा सकता था, लेकिन वह 3 लोक से मथुरा न्यारी प्रकृति से भी अतीत जो ब्रह्म तत्व सच्चिदानंद स्वरूप है, अवांग मनस गोचर है, उसमें भी आगम की ही गति है। बहुत से घटपटादि पदार्थ हैं, उनमें तर्कना शक्ति की गति हो सकती है। ब्रह्म भी वेदिक समधिगम्य है और धर्म भी वेदिक समधिगम्य है। जीवन को सार्थक करने वाले कितने तत्व हैं भृगु देवता? धर्म और ब्रह्म 2। जिसके जीवन में धर्मनिष्ठा नहीं, भगवत भक्ति रूपा ब्रह्मनिष्ठा नहीं, उसका जीवन कभी सार्थक हो नहीं सकता। अभी तो सार्थक है ही नहीं, आगे भी अगर वो धर्म और ईश्वर से दूर रहता है तो जीवन व्यर्थ ही जाएगा। इसीलिए पूर्वोत्तर मीमांसा के माध्यम से क्या हुआ? वेदों के प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन किया गया। अर्थात तो धर्म जिज्ञासा, अर्थात अधर्म जिज्ञासा की भी सिद्धि होती है। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा आकार का प्रश्लेष, अर्थात अधर्म जिज्ञासा भी, अब अब्रह्म जिज्ञासा भी। क्यों? अर्थात तो धर्म जिज्ञासा का क्या अर्थ होगा? धर्म जिज्ञासा भी अधर्म जिज्ञासा भी। क्यों? अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ क्या होगा? ब्रह्म जिज्ञासा अब्रह्म जिज्ञासा। अब्रह्म जिज्ञासा क्यों? जिसका ग्रहण करना चाहते हैं उसके अतिरिक्त में कहीं वह बुद्धि न बन जाए। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, ताते कछु गुण दोष बखाने। तो धर्म जिज्ञासा भी चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा भी चाहिए।
तो अधर्म ही धर्म के नाम पर न पनप जाए, इसलिए अधर्म का भी ज्ञान चाहिए, अनुष्ठान के लिए नहीं, उससे बचने के लिए। अच्छा, गीता में क्षेत्रज्ञ का वर्णन कर दिया, बीच में अमानित्वम का वर्णन क्यों आएगा? साधन का बल हो तब तो ब्रह्म को समझ सकते हैं, क्षेत्रज्ञ को समझ सकते हैं। फिर क्षेत्र प्रपंच का बृहद विश्लेषण किया गया। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाण दशेकम च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति है तत्क्षेत्रम। क्षेत्र का क्षेत्रफल क्यों बताया गया? क्षेत्र की किसी भूमिका को ही क्षेत्रज्ञ न समझ लें, ऐसा। तत्कथम पुनस्तर्कैः तर्क निमित्त आक्षेप इत्यतः। फिर तर्क सब ठीक है ना? फिर तर्क निमित्तक आप निमित्त आक्षेप क्यों है, इस पर कहते हैं। आक्षेप क्यों किया गया? अब तर्क की गति ही नहीं है, तो सूत्र के माध्यम से तर्क निमित्तक आक्षेप क्यों किया गया, इस पर कहते हैं। यद्यपि श्रुति प्रमाणम इति, माना कि धर्म में जैसे श्रुति प्रमाण है वैसे ही तीन लोक से मथुरा न्यारी की कहावत को चरितार्थ करने वाला जो वेदांत वेद्य ब्रह्म है वो भी आगम के द्वारा जाना जा सकता है, आगम का प्रतिपाद्य है। लेकिन धर्म को तो ज्यों के त्यों मान लेना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? साध्य और साधन भाव का विज्ञान वैदिक समधिगम्य है, कल भी बताया, कई बार बताया। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग साध्य है और यज्ञ साधन है। वेदों के द्वारा इसका ज्ञान हो सकता है, प्रत्यक्षादि प्रमाण की इसमें गति नहीं है, इतर प्रमाणों की गति नहीं है। तो धर्म को तो जो कहा वेद ने वही मान लेना चाहिए उसी रूप से, क्योंकि धर्म क्या है? साध्य है, अनुष्ठेय है, भव्य है या भाव्य है। वहाँ पर हमारी स्वतंत्र बुद्धि काम नहीं कर सकती। लेकिन ब्रह्म तो सिद्ध वस्तु है, जगत कारण पर जब विचार करेंगे तो जगत तो बहुत कुछ अंशों में प्रत्यक्ष है। वहाँ वैदिक समधिगम कहने की क्या आवश्यकता है? तो कहा कि ठीक है, जगत के कारण पर जब विचार करेंगे तो वहाँ भी कहना होगा कि जगत कारण वैशेषिकों नैयायिकों के अनुसार जो पृथ्वी जल तेज वायु के अतीन्द्रिय परमाणु हैं वही हो सकते हैं, या सांख्य सम्मत योग सम्मत जगत का उपादान कारण प्रधान हो सकता है, या वेदांत सम्मत ब्रह्म हो सकता है। तब फिर वहाँ जाकर वेद को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि अत्यंत अतीन्द्रिय पदार्थ इंद्रियों के उपादान के उपादान के उपादान का भी उपादान का अधिष्ठान ब्रह्म है। इंद्रियों के उपादान के उपादान के उपादान का भी अधिष्ठान ब्रह्म है। तो वहाँ फिर तर्कना शक्ति वेदानुकूल हो तब तो ठीक है, नहीं तो व्यर्थ है। इंद्रियों के उपादान पैंगलोपनिषद के अनुसार कौन हो गए? अपंचीकृत पंच महाभूत। अपंचीकृत पंच महाभूत का उपादान तामस अहंकार, तामस अहंकार का उपादान मूल प्रकृति महत्तत्व, महत्तत्व का उपादान अव्यक्त या मूल प्रकृति। उस अव्यक्त या मूल प्रकृति का अधिष्ठान कौन हो गया? ब्रह्म। उस ब्रह्म को इंद्रियों से अतीत के अतीत के अतीत, इंद्रियों से अतीत से अतीत से अतीत के अतीत उस ब्रह्म तक क्या होगा? तीत। तीत माने मैथिली में तीखा, तीत तिक्त, तिक्त का अपभ्रंश है तीत। दांत खट्टे हो जाएंगे इस तक। इसलिए वहाँ भी श्रुति का ही आँखों का विषय नहीं, फिर कोई धूम इत्यादि के समान हेतु लिंग साधन भी नहीं। इसलिए वहाँ भी ब्रह्म के प्रतिपादन के विषय में भी श्रुति को ही प्रमाण मानना पड़ेगा। जगत का सचमुच उपादान कारण है तो कौन है?
लेकिन मंतव्य भी कहा गया है, तो आगम के अनुकूल युक्ति को भी स्थान दिया गया है। प्रवृत्ता ही श्रुति अनपेक्षतया स्वतः प्रमाणत्वेन न प्रमाणांतरमपेक्षते। श्रुति जो है अनपेक्ष निरपेक्ष होने के कारण स्वतः प्रमाण है। प्रमाणांतर प्रत्यक्षादि, प्रत्यक्ष अनुमान, फिर कौन अर्थापत्ति, फिर क्या उपमान, इन सब प्रमाणों की गति संभव, अभिनय, ऐतिह्य, इन प्रमाणों की गति नहीं। ऐतिह्य भी आगम में लगा दें तो न तो संभव प्रमाण की, संभव नामक प्रमाण की गति है, न अभिनय नामक प्रमाण की गति है, न प्रत्यक्ष की, न अनुमान की गति है, न उपमान की गति है, न अर्थापत्ति की गति। साक्षात गति श्रुति की है। प्रवर्तमाना पुनः स्फुटतर प्रतिष्ठित प्रामाण्य तर्क विरोधेन मुख्यार्थात् प्रत्याव्य जघन्य वृत्तिताम नियते यथा मंत्रार्थवादावित्यर्थः। जघन्य वृत्तिताम नियते, जघन्य वृत्ति को, जघन्यावृत्ति, जघन्य वृत्ति कौन है? कल कहा था लक्षणावृत्ति जघन्य, इन्होंने जघन्य अपराध किया, जघन्य। दूसरा क्या कहते? अक्षम्य, जघन्य, अत्यंत निकृष्ट। तो हमारे श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने आक्षेप किया, क्या आक्षेप किया? लक्षणा का आलम्बन लेकर जीव और ब्रह्म की एकता करते हैं। लक्षणा जो है जघन्य वृत्ति है, जघन्य वृत्ति, एक प्रकार से गौण वृत्ति उनका कहना है। वंशी चुरा ली किसने? राधा रानी ने गोपियों के माध्यम से। किनकी? लाला श्री कृष्ण की। अब वंशी के बिना तो चैन नहीं आवे किसको? लाला। कौन लाला? हाँ, आदित्य के लाला जो जन्मा है। कौन सा लाला? श्री कृष्ण। अब वो गोपियों से ले तो कैसे लें? वंशी चुराई गई जो, वो कैसे लें? तो वो भी गोपी बन गए। ऐसी गोपी बने कि सब गोपियाँ लट्टू हो गईं। और फिर हे कृष्ण विरह वेदना में क्या व्यथित होके कृष्ण, किसी ने कहा हो कृष्ण विरहिणी है। फिर मंत्रिमंडल बैठे किनके? राधा रानी के। ये लगता है ये जो गोपी आई है नई गोपी कहीं से, छैल छबीली, अब तक तो मैंने इसको देखा ही नहीं हमने। लगता है कि ये कृष्ण विरहिणी है, सखी, ये मर ही जाएगी कृष्ण के वियोग में। ऐसा करो ना, श्री कृष्ण बन करके, बांसुरी तो तुम्हारे पास है ही, हम लोगों ने चुरा ली है इसकी बांस, उसकी इसकी नहीं, उसकी। तो श्री कृष्ण बन के दर्शन दे दो तो बेचारी गोपी जो है जीवित रह जाएगी। तो राधा रानी बन गई क्या? अभिनय कक्ष में गई, बस श्री कृष्ण लाला बन गई श्री कृष्ण, और बांसुरी भी ले ली। अब वो गोपी जो आई थी नई सहेली, गले लगी, वो लगी, चुपके से बांसुरी ले ली। कहा राधा जी मैं श्री कृष्ण हूँ। सखियों ने ताना दी, लुगाई बन के अपनी बंसी ली तो क्या ली? लुगाई बन के सही, बंसी चोरी गई थी, ले तो ले ली सखी, तुम्हारे सर में दर्द क्यों? ब्रज में दिखाते ना लीला, ऐसे है। तो क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ कि श्रुति के अनुकूल चलकर ही युक्ति की गति होगी ब्रह्म में, साक्षात गति नहीं होगी। तर्क को ढलना पड़ेगा। किसमें? आगम में। प्रवर्तमाना पुनः स्फुटतर प्रतिष्ठित, इसलिए का जघन्य वृत्तिताम। जघन्य वृत्ति माने अरे लक्षणा वृत्ति से ही सही। जहाँ अविधा वृत्ति से काम न चले वहाँ लक्षणा वृत्ति से सही काम तो चल जाए ना। क्या है, क्या कहेंगे? गंगायाम घोषा कल कहा था। तो गंगा में झोपड़ी कैसे टिक सकती है मध्यधार में? तो जघन्य वृत्ति लक्षणा का आलम्बन लेकर गंगा के तीर में लक्षणा करते हैं।
तो गंगा शब्द जोड़ते क्यों हैं? गंगा की पावनता, दिव्यता तट पर भी विद्यमान है। तो गंगायाम घोषा में जघन्य वृत्ति लक्षणा का आलम्बन लेकर गंगायाम का अर्थ क्या करते? तट पर, गंगा के तट पर, तट अर्थ कर देते गंगा का। ऐसे ही प्रवृत्ता ही श्रुति अनपेक्षितया स्वतः प्रमाणत्वेन न प्रमाणांतरम अपेक्षते। प्रमाणांतर की उसे अपेक्षा नहीं होती। प्रवर्तमाना पुनः स्फुटतर प्रतिष्ठित प्रामाण्य तर्क विरोधेन मुख्यार्थात् प्रत्याव्य जघन्य वृत्तिताम नियते। प्रवर्तमाना पुनः स्फुटतर प्रतिष्ठित प्रामाण्य तर्क विरोधेन मुख्यार्थात् प्रत्याव्य। कहीं कहीं क्या होता है? श्रुति प्रवृत्त होती है। कहाँ? ब्रह्म के प्रतिपादन में। अब ब्रह्म के प्रतिपादन में जो श्रुति प्रवृत्त होती है, तो श्रुति क्या है? अपौरुष वेदवाणी होने पर भी वाणी है या नहीं? वाणी माने शब्द है या नहीं? अब शब्द की क्या स्थिति है? कहो वेदांती जी, शब्द कहाँ प्रवृत्त होगा? जाति को लेकर, क्रिया को लेकर, गुण को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर। सरस्वती रहस्योपनिषद के अनुसार 8 प्रकार से शब्दों की प्रवृत्ति होती है। उन 8 प्रकार का वहाँ वर्णन नहीं है, केवल 8 शब्द का प्रयोग है। जाति, जाति, जाति माने जन्म, जाति, जाति माने जाति, जाति को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, गुण को लेकर, रूढ़ि को लेकर। 5 हो गए। सुख दुख मोह मिला दें। सुख दुख मोह सत्व रजस तमस 3 प्रकार के भाव को लेकर, तो मुख्य रूप से जाति, गुण, क्रिया, संबंध, रूढ़ि को लेकर शब्दों की प्रवृत्ति होती है। श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में श्याम लाल की श्यामा गाय, गाय क्या है? अनेकों गाय में एक गोत्र जाति है या नहीं? अनेकों में एक जो होता है उसका नाम जाति है। मनुष्य बहुत हैं तो मनुष्यत्व जाति है, पशु बहुत हैं तो पशुत्व जाति है, गाय बहुत है तो गोत्र जाति है, आकाश एक है तो आकाशत्व को धर्म कह सकते हैं, जाति नहीं कह सकते। श्याम लाल की श्यामा गाय, तो जाति को लेकर गच्छति इति रूढ़ि परख है। यहाँ पर गच्छति इति नहीं, बैठी हुई गाय में भी लक्षण नहीं जाएगा। फिर अब चलते हुए गधे में भी लक्षण चला जाएगा, तो रूढ़ि। गलकम्बल हो, ककुद हो, इस प्रकार का पूज्य पशु विशेष का नाम गो है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में गो शब्द की प्रवृत्ति होती है। श्याम लाल की श्यामा गाय संबंध हो गया है नहीं? श्याम लाल में श्याम, श्यामा गाय में श्याम, गुण भी, घास चल रही है में क्रिया भी। तो जाति को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर शब्दों की प्रवृत्ति होती है। रूढ़ि में बता ही दिया, डिठ डविथ, काष्ठमय मृग, काष्ठमय हस्ती, काष्ठमय हाथी। ये तुम्हारी हस्ती क्या है कहते हैं ना, माने तुम हाथी के समान बलवान हो क्या? तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी हस्ती क्या है? उत्तर प्रदेश की भाषा हो गई है। जाति, क्रिया, संबंध। अब ये शब्दों की लाचारी क्या है? ब्रह्म तत्व ऐसा है विचित्र कि जाति परक शब्दों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वेदांती जी, एक होने के कारण। बहुतों में अनुगत होगा तब तो जाति का प्रयोग होगा ना। बहुत से मनुष्य हैं तब मनुष्यत्व जाति। आकाश एक है तो आकाशत्व जाति नहीं है। एक होने के कारण एकमेवा द्वितीयम, जाति परक शब्दों की साक्षात अभिधा वृत्ति से ब्रह्म में गति नहीं हो सकती। निष्क्रिय होने के कारण याचक, पाठक आदि के समान क्रियापरक शब्दों की प्रवृत्ति ब्रह्म में नहीं हो सकती। निर्गुण होने के कारण नील, पीत, श्वेत इत्यादि क्या होगा? गुणों की प्रवृत्ति, गुणपरक वचनों की प्रवृत्ति ब्रह्म में नहीं हो सकती। इस प्रकार से
असंगो नहीं सज्जत, असंग होने के कारण मम तम, तब संबंध सूचक शब्दों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। संज्ञा संगी भाव विनिर्मुक्त होने के कारण क्या रूढ़ार्थ भी नहीं हो सकता ब्रह्म। लेकिन हमारे पास सबसे निर्दिष्ट, निर्दिष्ट माने समीप, प्रत्याशतिर विशिष्यते, सबसे निर्दिष्ट साधन शब्द ही है रुद्री में। निर्दिष्ट सबसे समीप शब्द के अतिरिक्त और कोई आलम्बन नहीं हमारे पास। और शब्द की लाचारी क्या है? अविद्यावृत्ति से शब्द की प्रवृत्ति जाति को लेकर, क्रिया को लेकर, गुण को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ी को लेकर हो सकती है। हम ये जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे? बहुत परिश्रम करके ये सब चीज़ मिली है, ऐसा नहीं अभी लगता है कि कविता की तरह याद है क्या। सुरेश्वराचार्य ने तैत्तरीय उपनिषद भाष्य पर जो वार्तिक लिखा है उसमें ये चीज़ है। श्रीधर स्वामी ने वेदस्तुति भागवत पर जो टीका लिखी है या भाष्य लिखा है उसमें इस चीज़ का वर्णन है। इसी मठ की देन है क्या श्रीधरी टीका। श्रीधर स्वामी इस मठ के आचार्य थे और बालेश्वर जिला के थे, उड़ीसा के थे। इसका भी प्रचार होना चाहिए सुरेश जी और क्या झा जी कि श्रीधरी टीका श्रीमद् भागवत पर जो है। उड़ीसा में तो कोई जानता ही नहीं है। उड़ीसा बंगाल की स्थिति है। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु कितनी प्रसिद्धि हो गई, उसी नदिया में मधुसूदन सरस्वती हुए। चैतन्य महाप्रभु नदिया में हुए ये तो लोग जानते हैं, और मधुसूदन सरस्वती जी जैसे विद्वान उसी नदिया में हुए वो लोग नहीं जानते हैं। उन बालेश्वर में प्रसिद्धि है कि श्रीधर स्वामी यहाँ के थे, उन्हें प्रचार नहीं हुआ, तो मठ का काम था ना ये। यहाँ की सूची में श्रीधर स्वामी का वर्णन है। काशी में रहते थे, गोमठ इसी मठ की शाखा, काशी में इस मठ की शाखा कहाँ किसने दबा ली वो अलग बात है, विषय अलग हो जाएगा। गोमठ जो है गंगा तट पर इसी मठ की शाखा है जहाँ कृष्णानंद जी महाराज कुछ अंश पर कब्जा किए हुए थे। वो बाहर पुरी का शंकराचार्य बन के घूमते थे। हाँ, कृष्णानंद जी महाराज। इस मठ को तो बहुतों ने दबोचने का प्रयास किया। तो नारायण हमने क्या कहा, श्रीधरी टीका किस पर? वेदस्तुति पर। उसमें भी फिर श्रीधरी टीका पर जो वंशीधरी टीका है उसमें बहुत स्पष्ट ढंग से शब्द की प्रवृत्ति अविद्यावृत्ति से जाति को लेकर, क्रिया को लेकर, गुण को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ी को लेकर होती है। तो परमात्मा तत्व ब्रह्म तत्व में शब्द क्या होगा? साक्षात प्रवृत्त नहीं होगा तो जघन्यावृत्ति बने लक्षणा के द्वारा अतद्व्यावृत्तिया अतन्निरसनेन। शिव महिम्न स्तोत्र और वेदस्तुति भागवत में अतन्निरसनेन अतद्व्यावृत्तिया, अतन्निरसनेन जो अतत है उसका निरसन करके जो स्वप्रकाश आत्मा है उसी की ब्रह्म रूप से अभिव्यक्ति स्फूर्ति होती है। प्रवृत्ता श्रुतिरनपेक्षतया स्वतः प्रमाणत्वेन न प्रमाणांतरम अपेक्षते। प्रवर्तमाना पुनः स्फुटतर प्रतिष्ठित प्रामाण्य तर्क विरोधेन मुख्यार्थात् प्रत्याव्य। अब ये तो अपना पूर्व पक्ष मुख्य अर्थ से प्रत्याव्यच्युत करके जघन्य वृत्तिताम नीयते। जघन्य वृत्तिताम माने गौणार्थ फिर किया जाता है। पूर्व पक्ष क्या प्राप्त हुआ? धर्म का प्रकरण नहीं है, यह तो जगत कारण का प्रकरण है। ऐसी स्थिति में तर्कणा शक्ति के पीछे आगम को चलने की आवश्यकता है। आगम का अनुगमन तर्क यहाँ नहीं कर सकता, तर्क का अनुगमन आगम को करना चाहिए। दो बात हो गई अलग अलग। धर्म को लेकर जब निर्णय प्राप्त करना हो तब तो आगम के पीछे तर्क को चलना चाहिए, और जगत कारण का जब निर्णय करना हो तो तर्क के पीछे आगम को करना चलना चाहिए। कौन कहता है? पूर्व पक्ष। उत्तर पक्ष क्या है? जैसे धर्म को लेकर तर्क को पीछे ही चलना होगा, आगम को आगे चलना ही चाहिए,
वैसे ही जगत कारण अत्यंत गंभीर विषय है। ब्रह्म ही जगत कारण है। जगत कारण ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। यहाँ भी तर्कणा शक्ति को, तर्क को आगम के पीछे ही चलना चाहिए। एक लल्लू बुद्धि खिलौना और मलाई मिठाई की चर्चा नहीं है कि इसमें तर्क आगे चले। यह कहा यथा मंत्रार्थवादा वित्यर्थ, जैसे कि मंत्रार्थवाद में होता है। जैसे यह जो यज्ञ स्तंभ है बीच में पशुबंधन के लिए खूंटा आदित्य है। अब आदित्य तो नहीं है प्रत्यक्ष, आदित्य माने सूर्य होता है और यह तो सूर्य नहीं है, तब क्या करेंगे? आदित्य सदृश यूप है, सदृश लगा देंगे। यह तो शेर है, किसका नाम दे दिया? यहाँ पर कौन ऐसा है? कोई है? मारपीट करने वाला तो यहाँ कोई नहीं है। यह तो शेर है। शेर माने मनुष्य को जब शेर कहा तो शेर सदृश है, पराक्रमी है। यहाँ सब पराक्रमी हैं लेकिन सुशील भी है सब है। यह हुआ ना। तो ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष से विरोध प्राप्त हो रहा हो तो वहाँ पर क्या है? ऐसे ही तर्कणा शक्ति से विरुद्ध हो तो आगम को ही जगत कारण के संबंध में पीछे चलना चाहिए, तर्क को आगे चलना चाहिए। तो जघन्य वृत्ति माने गौण वृत्ति का उपयोग करके फिर ब्रह्म की बात करनी चाहिए। साक्षात ब्रह्म ही जगत कारण के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, यह मतलब है। मंत्रार्थवाद अतिरोहितार्थम भाष्यम, यहाँ पर भाष्य जो है अतिरोहित है। रोहित माने बिल्कुल तिरोहित नहीं, उभरा हुआ। भाष्यकार क्या करते हैं? कभी सूत्र की रचना करके सूत्रानुकारी वाक्य लिख देते हैं सूत्र के अनुगुण अत्यंत स्पष्ट रूप से। वहाँ फिर टीका टिप्पणीकार को कोई अवसर नहीं मिलता। जहाँ कुछ गंभीर तथ्य को गुप्त रीति से प्रकट कर देते हैं वहाँ टीकाकार आदि को अवसर मिल जाता है। इसलिए कहा यहाँ का जो भाष्य है अतिरोहित है। अतिरोहित माने बिल्कुल तिरोहित नहीं, उभरा हुआ है। आनंद गिरी जी ने फिर उसी के नकल की भामतिकार वाचस्पति मिश्र जी ने भाष्य के 2 शब्दों में प्रशंसा क्या होगी? 2 ही शब्दों में, प्रसन्न और गंभीर। 2 शब्दों में भाष्य, शंकर भाष्य की क्या प्रशंसा होगी? प्रसन्न और गंभीर। चंबल, पहले चंबल का जो जल नाला वाला नहीं निकला था तब बहुत गंभीर, कोई रजगारी रख दो तो वो भी दिखाई पड़े, 30 फीट नीचे से दिखाई पड़ जाए। प्रसन्न भी है। प्रसन्न माने जैसे निर्मल प्रसन्न है। प्रसन्न का अर्थ हुआ एकदम स्पष्ट है, लगेगा स्पष्ट। विचार करने चलो तो गंभीरता की पराकाष्ठा। 2 गुण भाष्य में है। देखने में लगता है, सुनने में लगता है, पढ़ने में लगता है अति प्रसन्न माने निर्मल, स्पष्ट दिखता है। और विचार करने चलो तो गृहस्थ को भी बाबा बना देता है। क्या अर्थ हुआ? वाचस्पति मिश्र जी अपने घर में, ठारी गांव था ना, ठारी के थे, मधुबनी जिला में है। हाँ, ठारी गांव में हम लोग गए हैं। वाचस्पति मिश्र जी का गांव ठारी गांव, मधुबनी जिला में, मधुबनी के पास ही है। तो शंकर भाष्य पर टीका लिख रहे थे भामती। इसका नाम भामती क्यों पड़ा? पत्नी जो थी, बिजली की तो बात नहीं थी, दीपक, तो बुझ ना जाए उसमें तेल डाल देती थी, बत्ती को थोड़ा खिसका देती थी। उनको ये भी नहीं पता, पत्नी आई गई, खिसका गई एकदम। एक दिन पत्नी ने दूर से देखा कि अब दीप बुझ ना जाए, तो दीप बत्ती खिसका रही थी, तेल डाल रही थी। ध्यान गया वाचस्पति मिश्र जी का, इतनी सुशीला पत्नी होगी, आजकल तो चले जाए कोर्ट में तलाक ही दे दे।
मायके वालों को बुला करके पिटवा ही दे। तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो अब वो बोलती, अभी भी याद नहीं, हमसे विवाह किया, हमको पूछ रहे हो कौन हो, ये सब कुछ नहीं। आजकल की कोर्ट वाली थोड़े थी वो। तो सोचा कि इनके काम में विघ्न न हो, मैं पतिव्रता पत्नी हूँ, आपकी दासी हूँ। फिर भी नहीं समझे कि मेरी विवाहिता पत्नी है। समझ गए झा जी। तो कहा अच्छा तो क्या चाहती हो? इतनी सुशीला थी कि आप तो लिखने पढ़ने में लगे रहते, कम से कम वंश तो चल जाए, ये कहना चाहती थी। तो भी बहुत संकेत में शंकर भाष्य के गंभीर भाव को जो लगा सकते हैं वो इस पहेली को कहीं सुलझा सकते। नाम चले, कहना चाहती थी वंश चले, नाम। अच्छा, फिर भी नहीं समझे। क्या तुम्हारा नाम है? भामती। अच्छा, नाम चला, स्टिका का नाम कुछ न कुछ लिख लेता, भामती। उन लोगों ने ये सब ज्ञान विज्ञान दिया ना। गृहस्थ होके जिसको याद ही भी ना हो, पत्नी घर में, कोई करोड़पति तो नहीं होंगे, कैसे जीविका चलाती होगी, साग पात से पति को भी देती होगी, हाँ, या मायके से लाती होगी, जो भी हो। ये भी नहीं कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, ये भी नहीं कहा लिखते पढ़ते रहते हो, कम से कम वंश तो चले। अच्छा, तुम्हारा नाम भामती है, स्टिका का नाम लिख दिया भामती। उन लोगों ने ये ज्ञान विज्ञान दिया। क्या? एक ओम थे ना यहाँ पर, अब तो गृहस्थी में रम गए बिल्कुल, तो कुछ अकल नहीं है उस ढंग के। हाँ, पहले वो यहाँ उसकी पत्नी ने, ओम जी की पत्नी ने फ़ोन किया, कौन हो तुम? अरे मैं हूँ। अच्छा तो कौन? झुंझला के छोड़ दिया उस। अपनी पत्नी फोन कर रही है, कौन हो तुम, कौन हो? यही हम हंसे। अच्छा वाह, एक तो नया भामती कार आ गया। अब घर में ऐसा रम गया देवता बेटे पोते में, अब छाया भी नहीं दिखाई पड़ती। हाँ, बीए में भी पढ़ता तब से मेरे सामने उसकी माता, वो कितने साल पहले, ये 55 साल पहले से हमारा उस परिवार से पढ़ती। उसकी माता आती थी निमसार में तब से। अब वो घर में ऐसा रमा बहुत बढ़िया कि अब वो यहाँ चौमासे में आते थे वो। अब कोई सत्संग में आते थे आप श्री के दर्शन के, हर महीने 2 महीने में वो लोग। हाँ, पहले क्या था, इन लोगों के पास धन नहीं था। अब हमें नहीं चाहिए, सुन रहे होंगे। एक पैकेट क्या होता है, वो जो ग्लूकोज, वृंदावन में जब रहता था 2-3 महीने में एक पैकेट हमारे पास आता था। किसका? ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज भी गया और सब कोच गया। और दर्शन भी गया। अब वो इसलिए ध्यान रखना कौन है ये, अनूप, क्या नाम? हाँ, छोटी आयु में जो ज़्यादा बाबा के पास रहता है, जब विवाह हो जाता है तो वो सोचता हो उतना दिन व्यर्थ गया। मुन्ना लाल विवाह के बाद घर भक्त से भक्त क्या आया था नैमिष, और बताता नहीं था कि शादीशुदा हूँ, और एकदम ब्रह्मचारी बन के रहता था। हमको क्या ताव आया, हमने कहा तू विवाहित है? काँप गया। हाँ, हमने कहा सुनो, तुम्हारी पत्नी के दूसरे शादी होने वाली है। काँप गया, जल्दी जाओ नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, ब्राह्मण कुल कलंकित हो जाएगा। बोल दिया, हमको क्या पता। गया तो सचमुच में उसका ससुर जो था पुलिस का, मिलिट्री का व्यक्ति, अपनी बेटी का दूसरी शादी करना चाहता था। कुल बच गया। अब वो इतना जो विरक्त था, कौन? मुन्ना। अब पत्नी मर भी गई, लखनऊ में रहता है, झांकने तक नहीं आता। तो युवावस्था में जो ज़्यादा सत्संग आदि में बैठते हैं वो इतने विरक्त हो जाते कि उतना समय मेरा व्यर्थ गया। उतना समय अगर मैंने धन अर्जन में लगाया होता तो फिर वो नाम नहीं लेता सत्संग भजन का। हाँ, ये ध्यान रखना। वो
क्या नाम है सबकी बात ऐसी नहीं है, अपवाद भी होते हैं। आगे की परंपरा भी उन लोगों ने कहाँ चला पाई, वो तो सबके सब बच्चे भी अच्छी अच्छी कमाने लग गए हैं सब हम बढ़िया। और 2 बच्चे तो यहीं के पढ़े, इनके किसके, ओम जी के 2 बच्चे तो यहाँ के पढ़े हुए, किसी का अपना तो ढंग का नहीं। अतिरोहितार्थम भाष्यम यथा त्वद्यत्वे इति अद्यत्वे, इस प्रकार से कहा जैसे आजकल भोक्ता और भोग्य दोनों की ब्रह्मरूपता सिद्ध है, लेकिन भोक्ता भोग्य हो जाए, भोग्य भोक्ता हो जाए, इस प्रकार का व्यत्यास नहीं होता। ऐसे ही भोक्ता भोग्य, और जैसे पहले आज है वैसे पहले भोक्ता भोक्ता ही थे, चेतन भोग्य भोग्य ही था, आगे भी वैसे भोक्ता भोक्ता रहेगा, चेतन भोग्य जड़ ही रहेगा। सबकी ब्रह्म वेदम सर्वम इत्यादि सर्वम यदयमात्मा मुंडक बृहदारण्यक आदि के अनुसार सर्वम खलुदम ब्रह्म छांदोग्य के अनुसार सबको ब्रह्म स्वरूप समझ लेंगे तो क्या है, पत्नी पत्नी नहीं रह जाएगी, पति पति नहीं रह जाएगा, पत्नी पति हो जाएगी, अब पति पत्नी हो जाएगा, भोक्ता भोक्ता जो है भोग्य बन जाएगा, भोग्य भोक्ता, ये व्यत्यास नहीं होगा। अन्न अन्न ही बना रहेगा, जल जल ही बना रहेगा, भोक्ता भोक्ता ही बना रहेगा, आकाश आकाश ही बना रहेगा। इनमें कोई उलट फिर तत्व ज्ञान से नहीं होगा। यथार्थ जो विज्ञान होगा ना, वो तो यथार्थ ही रहेगा, भोक्ता चेतन ही रहेगा, भोग्य जड़ ही रहेगा। इसलिए कोई विसंगति तत्व ज्ञान को लेकर नहीं होगी। संगति क्या होगी? बंधन का मूल जो अज्ञान, वो सब हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, मोक्ष भी मिल गया, व्यवहार में कोई त्रुटि भी नहीं आई। हाँ, ये हो गया। यद्यतीता नागतयोः संसर्गयोरेष विभागो न भवेत् ततस्ते तदेवाद्यतनस्य विभागस्य बाधकं स्यात् स्वप्न दर्शनस्य व जागृत दर्शनम न त्वेतदस्ति। यह कहा जैसे भोक्ता और भोग्य का विभाग आजकल है, भविष्य में भी वैसे होगा, भूत में भी वैसे, इसमें कोई व्यत्यास नहीं होगा। चेतन में ही भोक्तृत्व औपाधिक, जड़ में भोग्यत्व पूर्व में था, इस समय है, आगे भी रहेगा। तो वेदांत विज्ञान जो है व्यवहार पर पानी नहीं फेरता, कल कहा था ना। प्रारब्ध तत्व ज्ञान में क्या है? प्रारब्ध का आग्रह होता है क्या? वस्तु को दिखाना, घटना को प्रस्तुत करना। ज्ञान का आग्रह होता है सबको मिथ्या सिद्ध करना। दोनों में कोई विरोध नहीं है। उसका आग्रह अपना है, इसका आग्रह अपना है, दोनों में कोई संघर्ष नहीं है। प्रारब्ध के योग से घटना घटती है, तत्व ज्ञान के बल पर सबके अनात्मत्व का या सबके आत्मत्व का निश्चय बना रहता है। सबके अनात्मत्व का अर्थ अंत में पर्यवसान क्या होगा? सबका आत्मत्व, यही ना। नेदम नेदम यह है, नेति नेति नेति, अंत में सर्वम खलुदम ब्रह्म। निषेध करते करते सकल अध्यस्त पदार्थों का निषेध कर देंगे कार्य कारण का, तो निषेध का पर्यवसान क्या होगा? सबकी ब्रह्मरूपता में निषेध का पर्यवसान होगा। स्वप्न दर्शनस्य भी जागृत दर्शनम, इस प्रकार से स्वप्न दर्शन है, जागृत दर्शन है, सुषुप्ति का दर्शन है। सुषुप्ति में विषय का दर्शन होने पर भी बीजात्मक विषय केवल शेष, वहाँ पर भी भोक्ता प्राज्ञ रूप में ही शेष रहता है। स्वप्न में भोक्ता किस रूप में? तेजस रूप में। जागृत दशा में भोक्ता विश्व रूप में, विश्व तेजस प्राज्ञ के रूप में भोक्तृत्व की सिद्धि होती है। भोक्ता होता है चेतन औपाधिक धरातल पर, और भोग्य पदार्थ भोग्य ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि शरीर आत्मा हो जाए, आत्मा शरीर हो जाए। शरीर आत्मा हो जाए माने सर्वम खलुदम ब्रह्म की दृष्टि से शरीर को आत्मा समझ सकते हैं, लेकिन शरीर जो है वो शरीर ही बनकर आ जाए सामने, ऐसा नहीं हो सकता है। अबाधिताद्यतन दर्शनेन तयोरपि तथात्वानुमानात् इत्यर्थः। इस समय जैसे
भोक्ता भोग्य ही है, भोक्ता भोक्ता ही है, भोग्य भोग्य ही है, उसी प्रकार से तयोरपि भविष्य और भूत की दृष्टि से विचार करना चाहिए। इसमें कोई विसंगति तत्वज्ञान के द्वारा प्राप्त हो ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। ज्ञान क्या करेगा? मिटिया मिट नहीं कर देगा, बाध कर देगा, लेकिन क्या है? पृथ्वी पृथ्वी रूप में, जल जल रूप में, तेज तेज रूप में, वायु वायु रूप में, आकाश आकाश रूप में। ये जो ताम्र पात्र है, इसको तामा समझ लिया तो ज्ञान ने क्या कर दिया? इसको लोटा थोड़े बना दिया, या लोटा को और ये जो है ढक्कन, इसको नष्ट कर दिया क्या? अरे ये पात्र पात्र के रूप में रहेगा। दृष्टि केवल होगी कि ताम्र धातु ही ढक्कन के रूप में, लोटा के रूप में विद्यमान है। तो ज्ञान ने क्या किया? अज्ञान का फरण किया और विशेष का फरण नहीं किया। विशेष की सत्ता और उपयोगिता सामान्य पर निर्भर है, इस तथ्य को दिखा दिया, बंधन को मिटा दिया, व्यवहार को यथावत रखा। क्या? व्यवहार निबंधक ना हो, यह आग्रह क्या है? तत्वज्ञान का। और व्यवहार ही चौपट हो जाए, यानी जब तक प्रारब्ध है यथावत, भोक्ता भोक्ता के रूप में, भोग्य भोग के रूप में उल्लसित होता है, यह अभिप्राय। इमाम शंका मापात तो अविचारित लोक सिद्ध दृष्टान्तोपदर्शन मात्रेण निराकर्य करोति सूत्रकार। श्यालोकवत कहते इस शंका का को क्या मान? अविचारित, अविचारित रम्य है यह शंका। अविचारित, बिना विचार के इस प्रकार की शंका प्रस्तुत की गई। तो भाष्यकार भगवान इसमें दृष्टांत देते हैं। समुद्र है, उसको किसी ने उदकात्मक जलात्मक समझ लिया। समुद्र से बीची बड़ी तरंग, छोटी तरंग, लहर, बुदबुद, फेन, ये सब समुद्र के उल्लास विलास हैं। सबको जिसने जलमात्र समझ लिया, तो जलमात्र समझने से समुद्र समुद्र नहीं रह गया, ऐसा तो नहीं होगा। बीची बीची नहीं रह गई, बड़ी तरंग का नाम बीची, ऐसा भी नहीं होगा। तरंग तरंग नहीं रह जाए, ये भी नहीं होगा। बुदबुद बुदबुद, फैन फैन। इसका मतलब यथावत उल्लास विलास से युक्त समुद्र बना रहेगा, लेकिन सबके जल रूपता का विज्ञान किसी का आघात किए बिना सबका बाध कर दिया और सबकी उपयोगिता भी बनाए रखा। ज्ञान की क्या विशेषता हुई? सबका बाध, अनात्मक प्रपंच का बाध भी कर दे और बाधित प्रपंच की उपयोगिता भी पूर्ववत सिद्ध रहने दे। क्या हुआ? अनात्मक प्रपंच का बाध कर दे और सबकी उपयोगिता भी सिद्ध कर दे। ठीक है। अनात्मक प्रपंच का क्या करे? बाध कर दे, फिर सबकी उपयोगिता भी सिद्ध कर दे। हाँ, यथावत रहने दे। दृश्य प्रपंच का, अनात्मक प्रपंच का बाधक ज्ञान होगा, लेकिन उपयोगिता यथावत रहेगी। जिस वस्तु की जैसी उपयोगिता थी वैसी उपयोगिता रहेगी, तो ज्ञान से घाटा तो नहीं है ना। एक ने देखा, जब मैं दिल्ली में था, तिब्बिया कॉलेज का विद्यार्थी, तिब्बिया कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी था, तिब्बिया कॉलेज का नहीं। किसी ने आके देखा, झांका, गीता के गुटका देख ली और बड़े भाई को जाके कहा, वो बाबा हुए बिना नहीं रहेगा, गीता उसके पास। लो, ऐसा भ्रम, दैवयोग से मुझे तो बाबा होना ही था, ऐसा भ्रम लोगों ने फैलाया। ओहो, इसके हाथ में गीता, अब देख लेना ये बाबा हुए बिना नहीं रहेगा। तो कृष्ण तो बाबा हुए नहीं, अर्जुन तो बाबा हुए नहीं। क्या उपदेश किन्होंने किया? श्री कृष्ण भगवान ने। और सुना किसने? दोनों गृहस्थ थे या नहीं? बाबा कौन हुए? जिसको बाबा होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा तो श्री कृष्ण कहाँ बाबा हुए, अर्जुन कहाँ बाबा हुए। हमारे भाई को जाके शिकायत कर दी, देखना ये बाबा हुए बिना नहीं रहेगा। तो हमसे कहा गीता रखते हो? हमने कहा ये गीता है, गीता पे से छपे हुए, छोटी सी, और तो सब पाठ्य पुस्तक ही है। अच्छा अच्छा,
अब कैसे कहते आस्तिक होकर के गीता मत रखो। लेकिन अच्छा माने अच्छा नहीं लगा। अच्छा कहने पर भी अच्छा नहीं लगा, ठीक है। और बहुत विचित्र बात है, कोई बीच में शक्ति होती है क्या? शक्ति होती है। जब मैं भागा दिल्ली से तो स्वामी जी, मैंने किसी को ये नहीं बताया कि किस प्रांत का शरीर है, कहाँ रहता था। एकदम पागल की समान, इससे भी छोटा वस्त्र था, बल्कि वो पेंट निकर, वो जो होते हैं खाकी कपड़े का पेंट और यहाँ तक वर्दी। वो आगरा आया ताजमहल के पास, एक ब्राह्मण विद्यालय का था अध्यापक। उसे कहा भाई 2 दिनों का भूखा हूँ। उसने कुछ भोजन दिया, ब्राह्मण था कोई। उसके बाद क्या किया, यमुना तट पर पेंट को फाड़ दिया। फाड़ करके कमीज को गंगा के तट पर रख, यहाँ तक क्या कहते उसको, जो भी कहते, कमीज को रख दिया और खाकी पेंट के लंगोटी बना लिया ऐसे करके। आप बिल्कुल जनेऊ चोटी, पागल ही लोग समझें, जहाँ जाओ वहाँ ढेला मारे। तो क्या अर्थ हुआ? अब जिसको बाबा होना होगा तो वही जगह, कौन रोकेगा? और सबके बस की बात नहीं कि बाबा भी हो जाए। तो ये है, क्या अर्थ हुआ? इसीलिए भाई जल तरंग ही माल, बुद्ध ही, फैन ही। अगर हमने सबको जल समझ लिया तो क्या घाटा? ऐसे ये सब 5 भौतिक शरीर हैं तो शरीर क्या मिट जाएंगे? तो व्यवहार चलता रहता है पूर्वत। ज्ञान जो होता है अनात्म प्रपंच का बाधक तो हो जाता है, लेकिन व्यवहार का साधक बना ही रहता है। इसलिए दुहु हाथ मुदमोदक मोरे, मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त हो गया, व्यवहार भी चलता रहा, घाटा क्या है? अब आज की तारीख लिख दें, गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से आगे भी पाठ का क्रम चलता रहे। प्रवचन कल तो नहीं, परसों से, कल सीमा का पार करना सीमा। परसों से 5:30 से 6:30 तक भागवत का प्रवचन पूर्ववत होता रहेगा, जब तक कोरेना देवी की कृपा से यहाँ हूँ, कार्यक्रम में नहीं जाता। भागवत का प्रवचन चलेगा। पाठ को आज विराम देते हैं। क्या तारीख है? 31/8/2020। नारायण। ओम सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि या पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरंदराभ्यां नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम प्राच्यै नमः। इंद्राय नमः। अग्नये नमः। दक्षिणायै नमः। यमाय नमः। नृत्ये नमः। नृतये नमः। प्रतीच्यै नमः। वरुणाय नमः। वायव्यै नमः। वायवे नमः। उदीच्यै नमः। कुबेराय नमः। ईशानाय नमः। ऐशान्ये नमः। ऊर्ध्वाय नमः। ब्रह्मणे नमः। अनंताय नमः। नारायण। अधराय नमः। अनंताय नमः। हाँ, आओ जी पाठ करो।